राम राम है भाई सभी भाइयों को अपनी। और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई ठीक भी होंगे। और अपडेट तो भाई 2-3 दिन पहले की भी आ गई थी, और लेकिन घर में बच्चा बीमार था तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं भी लेट हो गया उस चक्कर में। और इस टाइम पे काफ़ी भाइयों ने सपोर्ट भी किया, तो तहे दिल से धन्यवाद उन भाइयों का। सारी बात तो यहाँ नहीं बता सकते, आप किसी मेन मोटिव के लिए यहाँ पे आए हैं। तो 4 से 5 टॉपिक है अपने भाई। सबसे पहले तो बात करूंगा नई वैकेंसी जो 8500 8,500 के करीब आनी है, वो वास्तव में है कितनी और कितनी आएंगी, कौन कौन सी पोस्ट कितनी आएंगी, उस बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी की वेटिंग का क्या अभी चल रहा है, और नई वैकेंसी ग्रुप डी की कब तक आएंगी। कुछ नोटिस भी अभी वायरल हो रहे हैं, तो वो नोटिस तो वो रियल है जो अभी डिपार्टमेंट ने निकाला। नई वैकेंसी कब तक आएंगी, इस बारे में बात करेंगे। और पीएसटी पीएमटी कब तक होगा, करेक्शन पोर्टल का क्या रहा, और लगभग एक छोटा सा डिफरेंस भाई पूछ रहे थे कि जीआरपी की कट ऑफ क्या है या सेफ स्कोर क्या रहेगा, सीआईए सीआईडी वगैरह, इन सब की बात करेंगे हम। वन बाय वन शुरू करेंगे भाई। तो देखो, सबसे पहले तो भाई जो 8,500 वैकेंसी सीएम साहब ने बोला था कि वो आएंगी, आने वाली हैं मल्टीपल तौर पे, वो वास्तव में है कितनी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब 2024 में ये वैकेंसी विड्रॉ की गई थी, तो उसी टाइम ये बात चल रही थी कि 5600 वैकेंसी के बाद 8,000 वैकेंसी आनी है आपकी। लेकिन 5600 विड्रॉ कर ली गई और दोबारा वो फिर 5600 आई। उम्मीद ये थी कि भाई 8,000 वैकेंसी आएंगी। लेकिन क्या अब वैकेंसी बढ़ेंगी, या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो वैकेंसी बढ़ने का तो देखो आयोग के हाथ में है, वो कभी भी बढ़ा सकता है उसको। और उम्मीद तो यही करेंगे भाई कि बढ़ जाए, इतनी बार अपील कर चुके हैं उसको। और बढ़ जाएगी वो, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ में। लेकिन अगर नहीं भी बढ़ती तो मैं अपकमिंग वैकेंसी की भी बात करूँगा। 8,000 वैकेंसी जो आनी थी उसमें ये बोला गया था कि 5,000 आपकी आएंगी कांस्टेबल मेल की, 1,000 फीमेल कांस्टेबल, 400 SI मेल, 65 SI फीमेल, और लगभग 1,000 जो थी वो IRB की थी। कुछ पुलिस ड्राइवर और दुर्गा शक्ति की रहेगी इसमें। ये ओवरऑल टोटल डाटा आपका रहेगा 8500 वैकेंसी का। आएंगी कब तक ये आएगी सेकंड फेज में। और दूसरी बात, मेन मोटी 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 बात बताता हूँ। ये जो 8,500 वैकेंसी आपकी आएंगी, ये इसी सीईटी के बेस पे आएगी भाई। ये सीईटी स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। और एक, अब बात कर लेते हैं भाई ग्रुप डी की। इसकी कट ऑफ की बात भी करेंगे, सेफ स्कोर की बात भी करेंगे, करेक्शन पोर्टल की भी करेंगे। एक ग्रुप डी की मैं बता देता हूँ भाई। ग्रुप डी की दो, देखो, अभी कुछ भाई गए थे वहाँ पे चंडीगढ़, मिल के भी आए थे, और उनको ग्रुप डी वेटिंग का ये बोला था कि मार्च में आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ पे भाई जिक्र तो आपका जरूर हुआ है, सिर्फ मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूँ। लेकिन वास्तव में उसका रिजल्ट क्या हुआ, बात किस मुद्दे पे वो ख़त्म हुई, किस पे नहीं हुई, अभी उसकी तो कोई जानकारी नहीं आई है अपने पे। और कुछ बातें अंदर हैं तो उसको अंदर ही रहने देते हैं भाई, कोई बात नहीं। जब अपडेट आएगी तो बता देंगे आपको। लेकिन मार्च के एंड तक आपका काम बन सकता है ग्रुप डी वेटिंग का। इसमें एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ग्रुप डी वेटिंग, अगर आपकी ग्रुप डी वेटिंग की 4,000 पोस्ट लग जाती हैं, तो नई वैकेंसी जो आएंगी वो आएगी आपकी 7 से 7,500, या 7241 या 7700, कुछ इस तरीके से वैकेंसी आएगी। और यदि 4,000 की बजाय थोड़ी कम वेटिंग पे लग जाती है, मान लो 2,000 3,000 पे वेटिंग लगती है, लगेगी तो सही है, श्योर है। अब वो मान लो अगर जितनी कम लगती है तो उतनी वैकेंसी आपकी नई वैकेंसी बढ़ के आएगी ग्रुप डी की। और ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी बढ़ के आनी है वो आएगी आपकी, जो अब 10th और +2 का जो रिज़ल्ट होगा उसके आने के बाद जो नए कैंडिडेट तैयार होंगे उनको मौका देने के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाएगी। और ग्रुप डी का एक नोटिस जो वायरल हो रहा है, जो नोटिस अभी पब्लिश किया है आयोग ने, उसमें क्या है। एक तो 5 साल का एज, 5 साल का जो, सॉरी 5 साल का नहीं, 5 नंबर जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं।
दूसरा आपका ये जो स्कोर है ये रहेगा 11 जनवरी 2027 तक वैलिड, पिछले सीईटी का। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2027 के बाद ग्रुप डी होगा, उसका मतलब ये है कि जनवरी 2027 से पहले आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग तक भी हो सकती है भाई। तो अब आप लोग इतने समझदार तो हो ही कि यदि जनवरी 2027 में ग्रुप डी की ज्वाइनिंग है तो एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, उसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और उससे पहले इनका एक टारगेट है हरियाणा पुलिस की वैकेंसी कंप्लीट करने का। हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है वो जल्दी पूरी होगी उसके बाद, क्योंकि देखो अभी जो है ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं। जो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हो रही है वो एक अलग बात है, उनकी ज़्यादा लंबी नहीं होती, 2 महीने 4 महीने की होती है। इसके बाद 9 महीने की ट्रेनिंग अपनी रहेगी, और उसी ट्रेनिंग के दौरान एक नया नोटिस भी आ जाता होता है नई वैकेंसी के लिए। ये हर बार ऐसे ही हुआ है, जो 5600 वैकेंसी आई थी उस टाइम ट्रेनिंग सेंटर फुल थे, लेकिन नवी एडवर्टाइजमेंट आ गई थी। अभी भी पीओपी से पहले ही आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, पीओ पासिंग आउट परेड वो बाद में हुई थी आपकी। जब आपकी ये जो 5500 पुलिस की पोस्टें हैं, जब इसकी ज्वाइनिंग होएगी, जब आप ट्रेनिंग पे होगे, तो हो सकता है उसी दौरान आपका नई वैकेंसी भी आ जाए जो 8,500 की है। ये तो हो गई पुलिस की बात और ग्रुप डी की बात। अब बात कर लेते हैं भाई करेक्शन पोर्टल की। करेक्शन पोर्टल में देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि करेक्शन पोर्टल के लिए जो अपील की थी वो सुन तो ली गई है, लेकिन अभी काम जो वर्बली है ना वो वर्बली ही है भाई। क्योंकि जो ये काम होते हैं ना ऑफिशियली ये होते हैं लिखित में, और लिखित में देने के लिए अभी ना तो कोई अधिकारी जो पद पे बैठे हैं ना तो वो फ्री हैं अभी, क्योंकि बजट सत्र आप लोगों का आना है। और अगर वो भी वर्बली बोल देते हैं चेयरमैन सर को कि श्रीमान हिम्मत सिंह जी आप इस चीज़ को अप्रूव कर दीजिए, तो हिम्मत सिंह जी भी यही बात बोलेंगे कि सर मुझे ऑफिशियली चाहिए, मुझे रिटर्न में चाहिए। और वो रिटर्न के लिए जो अथॉरिटी जो रिटर्न में देती है उनके पास समय होना और विचार करने के लिए समय होना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो करेक्शन पोर्टल आपका खुलेगा, ये तो 99% हम कह सकते हैं कि खुलेगा, क्योंकि एक माइनर मिस्टेक को आप इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते किसी भी कैंडिडेट के साथ कि आपने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, हो गया ठीक। तो उस गलती को सुधारने का मौका तो देते हैं, और जबकि मौका तब मांग रहे हैं हम जब हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई क्राइम तो है नहीं कि नहीं नहीं आपकी गलती को बख्शा नहीं जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। भाई गलती हुई है, हम मान रहे हैं और हम उसको सुधारना चाह रहे हैं, तो आप मौका क्यों नहीं दे रहे? आप उसको लड़ने से पहले दरकिनार कैसे कर सकते हो? तो करेक्शन पोर्टल भी आपका ओपन होगा, लेकिन आपको वहाँ पे आगे जाना पड़ेगा एक बार। कुछ भाई कह रहे थे कि जीआरपी की और जीडी में क्या डिफरेंस रहेगा, किस पोस्ट पे प्रेफरेंस देनी चाहिए किस पे नहीं। तो दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जीआरपी वैकेंसी जो है वो हरियाणा पुलिस की फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है भाई, क्योंकि इससे पहले जो जीआरपी की पोस्ट थी वो नॉर्मल जीडी से ही उनको शिफ्ट कर दिया जाता था जीआरपी की तरफ। जीआरपी में कार्यशैली क्या रहती है पुलिस वालों की वो मैं आपको बता देता हूँ। जीआरपी में ये होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। नाम से ही आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का मतलब ये होता है रेलवे दो तरह की पुलिस के द्वारा टैकल की जाती है। दो तरह का स्टाफ उसको डिफेंस करता है, एक रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ, दूसरा जीआरपी जो स्टेट लेवल पे होता है। अब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का देखो ये चीज़ होती है कि उनका काम होता है जिस एरिया में उनकी ड्यूटी है वहाँ पे गश्त करना, रेलवे संपत्ति को नुकसान होने से बचाना, और रेलवे स्टेशन या उस एरिया के अंदर होने वाली गलत गतिविधियों को, होने वाले क्राइम को रोकना और उस पर एक्शन लेना। ये जीआरपी का काम होता है। वर्कलोड कम होता है जीडी के मुकाबले, क्योंकि जीडी में जो ड्यूटी है ना तो वो फिक्स है, और ना ही ऐसा है कि भाई आपको एक चीज़ दे दी तो दूसरी जगह आप नहीं जाओगे। जीडी की वैकेंसी में जीडी की जो पोस्ट होती है उसमें आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जाना पड़ सकता है,
कभी आपकी ड्यूटी ट्रैफिक में लगेगी, कभी थाने में लगेगी, कभी वीआईपी ड्यूटी में लगेगी, कभी स्ट्राइक में लगेगी, कभी इमरजेंसीज में लगेगी, कहीं हेल्थ सेवाओं में लगेगी, कहीं एम्बुलेंस वगैरह में लगेगी, कहीं क्राइम केस में लगेगी। इस तरीके से जीडी वालों की वैकेंसी, सॉरी, ड्यूटी है जो बहुत हार्ड है। और जीआरपी की जो वैकेंसी है, जीआरपी में होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के आसार 50% होते हैं भाई, 50-50 चांसेस होते हैं होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के। मिल भी जाता है और कई भाइयों को अभी मिला भी हुआ है। लेकिन जीआरपी का काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वर्कलोड कम रहता है दूसरों के मुकाबले। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, सैलरी दोनों की सेम रहती है। जीडी में भी 13 सैलरी मिलती है, जीआरपी में भी 13 सैलरी मिलती है, दोनों का सेम प्रमोशन भी होता है, वही बेल्ट नंबर, वही ड्यूटी, सब चीज़ सेम होती है इसमें। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि जीआरपी के लिए जो कट ऑफ, देखो एग्ज़ाम होने से पहले कट ऑफ बताना सीधी सीधी मूर्खता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग कट ऑफ क्यों पूछना चाहते हो, क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है कि आप अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढ रहे हो कि हमें तो बस इतनी मेहनत करनी है, हमें ये स्कोर मिल जाए और हम लग जाए। भाई क्यों ऐसा सोच रहे हो आप लोग? अगर इतनी आसानी से मिलनी होती तो कब की मिल चुकी होती वो तो। आप लोग ये चाहते हो कि कोई हमें कट ऑफ बताए। मैंने आपको बता दिया भाई 70 से स्कोर है। आप लोग पैमाना बना लोगे, हरियाणा जी के 20 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, रीजनिंग मैथ्स 14-14 नंबर, और 15 नंबर साइंस या जीके के, हमारे 70 हो गए जी पूरे। ऐसा नहीं होता। हम लोग जो पीछे हैं वो इसी वजह से हैं कि हम क्या छोड़ के जाएं, किस चीज़ को छोड़ें। भाई छोड़ने वाली बात तो दूर की, आप ये देखो कि जो आपको आता है कि आप उसमें गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट दिया है कभी? एक छोटी सी गलती हो जाती है, आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, मान लीजिए प्रेशर इतना होता है कि एक टॉपिक दे दिया आपको टूरिज्म ऑफ इंडिया के ऊपर लिखने के लिए, और वहाँ पर टेररिज्म ऑफ इंडिया लिखा है। एक +2 फेल जो मूवी आपने देखा भी होगा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है। जो मनोज शर्मा नाम का बंदा होता है उस पर ये गलती होती है, और आप लोग भी यही गलती करते हो, माइनर मिस्टेक्स। एक गलती क्या होगी वहाँ पे, सीरियल नंबर की 51 क्वेश्चन का आंसर 52 में भर दिया, 52 का 53 में, 53 का 54 में। ये चीज़ें मत देखो, ना देखो कट ऑफ, आप सिर्फ सब्जेक्ट को टैकल करो। कोई सब्जेक्ट कितने भी नंबर का आ जाए उसमें डज नॉट मैटर। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग है, आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, या कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा, आपने हरियाणा जीके कर लिया स्ट्रॉन्ग, हरियाणा जीके में ये देखो कि क्या आप 20 में से 18 नंबर ले पा रहे हो? एक बार ले लिए, 2 बार ले लिए, क्या हर बार ले पा रहे हो? अगर आप हर बार ले पा रहे हो, 10 में से आप 8 बार 18 नंबर ले पा रहे हो, तो आप हरियाणा जीके को छोड़ दो। आप हरियाणा जीके के लिए आप ये समझ लो कि आप वहाँ पे अगर यहाँ 18 नंबर ले रहे हो तो 17 नंबर वहाँ आ जाएंगे आपके। कट ऑफ का क्या देखोगे भाई? एक छोटी सी लाइन का मैं कट ऑफ में बता देता हूँ। किसी भी वैकेंसी की डिफेंस में हरियाणा में अभी तक 73 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई है। ग्रुप डी की जा सकती है, क्लर्क की जा सकती है, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन या सिंगल स्टेज ज्वाइनिंग वाली जो पोस्टें हैं उसमें जा सकती है। पुलिस की वैकेंसी के लिए आपको कह देंगे 70 से स्कोर है, आप ले लोगे 70 नंबर? दिया है कभी मॉक टेस्ट आप लोगों ने? क्यों उस कंफर्टेबल जोन को ढूंढ रहे हो भाई? आप इतना कर सकते हो कि यदि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कम से कम जो बेसिक है और जो अर्थमेटिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे। 15 में से कम 10, 11, 12 तो ले डूबोगे ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ना आपको आएंगे ना किसी और को आएंगे। वो तो जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा होगा या जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो तो करके आएगा ही आएगा। सेफ स्कोर मत ढूंढो। और रही बात भाई पीएसटी पीएमटी कब तक होगा, तो पीएसटी पीएमटी मैं आपको बता देता हूँ कब तक होगा। एक सेकंड भाई। जो पीएसटी पीएमटी आपका होगा अभी, एक फॉरेस्ट गार्ड का वो होना भाई आपका, आप लोगों को क्या पता होगा, आप लोगों को
फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, तो हो सकता है आयोग ये विचार कर रहा हो कि दोनों जगह का टेंडर सेम एजेंसीज को दे दिया जाए। तो उसी वजह से हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए। और रही बात पीएमटी की, तो पहले पीएमटी होगा आपका, उसके बाद पीएसटी होगा। ये तो होगी आपकी पुलिस वैकेंसी की बात भाई। और पुलिस ये आप ये लगा लीजिए कि मार्च के मिड तक आपका पीएसटी होना शुरू हो जाएगा। एक कुछ भाई कह रहे थे कि सीआईए या सीआईडी में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई देखो, पहले आप उस स्टेज तक पहुंच जाओ, उसके बाद का ये विचार करना कि आप लोगों को जाना किस में है। बिना सिर पैर की बात आप करोगे तो आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो। आपको मात्र एक जॉब से मतलब होना चाहिए जो कि अभी आपकी खास ज़रूरत है। वो जॉब कैसी भी हो, डज नॉट मैटर। सीआईए और सीआईडी के लिए मोटी सी बात मैं बता देता हूँ। सीआईए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसीज, सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी जो है वो गुप्त सूत्र के तौर पे काम करती है, पब्लिक के बीच में सिविल ड्रेस में रह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उसको अपने डिपार्टमेंट को सूचित करेगी, डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेने के लिए फोर्स भेजेगा। सीआईडी एडीजीपी रैंक तक होती है। और रही बात आपकी सीआईए, इनको अपनी जो केस होता है उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। कोई मर्डर हो गया, कोई रोबरी होगी, कोई किडनैपिंग होगी, कोई 376 वाला कोई काम ऐसा हो गया, एक बीएमएस जरूर तैयार कर लेना भाई। ये ओल्ड मैं बता रहा था आपको, आईपीसी में कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें, तो आपको वो देखना पड़ेगा। एक सीआईए में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। सीआईए में ड्यूटी जो आपकी रहेगी वो ऑल हरियाणा कहीं पर भी रहेगी और डेली रहेगी। इसमें कोई आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। और सीआईडी में मैं आपको बता देता हूँ, सीआईडी में एक जो मेन बेनिफिट है आपका, सीआईडी में काम करने वालों की देखो, सीआईए में परमानेंट नहीं होता, कोई 1 साल के लिए शिफ्ट होता है वहाँ पे, कोई 2 साल के लिए। वो आपकी कार्यशैली देखी जाती है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो डिपार्टमेंट में। सीआईडी गुपचुप तरीके से काम करेगी, वहाँ लॉन्ग टर्म तक शिफ्टनेस होती है। दूसरा कि आपकी बेसिक सैलरी और डीए से 10% ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलता है। बस एक ये बेनिफिट है सीआईडी में आपका। बाकी आप अपने काम में लगे रहो भाई। मैं यही कहूँगा कि कट ऑफ के चक्कर में ना रहा करो। आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कोई सब्जेक्ट कितने भी नंबर का आए। एचएसएससी की एक टैगलाइन है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और इस बात को जितनी जल्दी गांठ मार लोगे आप, उतना ही बढ़िया है। तो फिलहाल के लिए भाई मैं यही कहूँगा। बाकी सभी भाई लगे रहें अपना। करेक्शन पोर्टल के लिए भी मैंने आपसे बात की थी, उसके लिए भी भाई देखो, खुलना तो चाहिए, बार बार बोला जा रहा है वहाँ पे, लेकिन रिटर्न में जो है वो काम नहीं हो रहा। और ऑफिस का काम तो ऑफिशियल तरीके से ही होगा। और एक और छोटी सी बात कहनी थी भाई, कि जो भाई फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ भी है, समय तो देखो उनके पास कम है, लेकिन उस कम समय को देखते हुए आप इस ये भी ना करें कि आप अपनी हेल्थ को खो बैठे। कई भाइयों के सिन पेन हो रहा है, कहीं घुटनों में प्रॉब्लम है, मुझे भी हुई है घुटनों में प्रॉब्लम, लेकिन अभी 2-3 दिन से रेस्ट पे हैं, तो रिलैक्स फील हो गया है। वो जो मैंने आपको बताया था लगाने के लिए, सब चीज़ ओके है, उसमें कोई 0% भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उस चीज़ की। और दोबारा से भाई मैदान में जाएंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। जॉब लगे ना लगे वो तो या तो ऊपर वाले को पता है या किस्मत को पता है भाई। अपना काम है मेहनत करना, आप लोग मेहनत करते रहो। और एक बार फिर से मैं उनका धन्यवाद करूँगा भाई, जो अभी भी मेरे साथ इस समस्या में खड़े रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।